वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आपको पता है टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस में एफ। ठीक है, ये इसको हम कई बार बोल देते हैं मोमेंट ऑफ द फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आज हमें क्या निकालना है? वही करंट कैरिंग कॉइल ले लेते हैं हम, उसको हम क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, कोई रेक्टेंगल की शेप की हमने क्या ले ली, करंट कैरिंग कॉइल। ओके, तो इसके पास अब क्या देखो, करंट की डायरेक्शन पी क्यू आर एस। आपका करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ से देखो हमने उसको किसके अंदर प्लेस किया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस पॉइंट पे आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मीन्स आपके जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी थ्रू आउट, ये नहीं कि भी आप उसको बार बार चेंज करोगे। ओके, और इसके ऊपर भी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इस टाइप में मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके बाद हमें देखना है टॉर्क। टॉर्क कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन के अंदर हमारा फोर्स फॉल होगा। करंट की डायरेक्शन है हमारी ये है। ओके, उसके बाद जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो जो प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल के जो प्लेन है इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। ओके, तो आपको एक काम करना है, जैसे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, या तो आप फोर्स को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, क्या करो आप इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से कर लो, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हेल्प से कर लो। जैसे कि यहाँ है, मैंने क्या ले लिया, इस डायरेक्शन को तो हमने ले लिया x, इस डायरेक्शन को ले लिया y, इस डायरेक्शन को ले लिया z। मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगी। पहले डायरेक्शंस के लिए हमने क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। मीन्स क्या होता है, देखो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट द लेंथ एलिमेंट एंड करंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, उस डायरेक्शन में, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को उस डायरेक्शन में कर दिया। और करंट क्या है, आउट ऑफ द पेज। देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट आर द 90 टू ईच अदर, तो हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट आउट ऑफ द पेज। तो इस जो आर्म है, ये जो लेंथ है पी क्यू, इसके ऊपर फोर्स आपका कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसको मान लेते हैं F1। ओके, उसके बाद हमें इसको देखना है, देखो आपका करंट ऐसे आ गया, मतलब नीचे की ओर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, फोर्स नीचे है, तो आपका करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो आपका फोर्स कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड। तो आउट ऑफ द बोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 90 डिग्री यहाँ इसको ऐसे लिख रही हूँ, दिस इज योर F2, जो कहाँ है, आउट ऑफ पेज या बोर्ड। ओके, उसके बाद जो आपका यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये पॉइंट देखते हैं, इस पॉइंट के ऊपर करंट डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। मीन्स पहले वो इसमें क्या था, आउट ऑफ द पेज कंसीडर किया था, तो अब इनवर्ड द पेज आपका करंट है फॉर द आर्म R2S। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करंट इज इनवर्ड फॉर RS, और यहाँ आपने क्या लिखना है, करंट इज आउट ऑफ पेज या आउटवर्ड ऑफ PT।
ओके। उसके बाद आपने देखना है करंट, पी एस के लिए फोर्स कहाँ होगा, सॉरी इसका फोर्स देखते हैं हम। करंट क्या है, इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में है, लेकिन करंट कहाँ है, इनवर्ड गया। आपका क्या गया है, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट इनवर्ड, तो फोर्स कहाँ गया आपका, डाउनवर्ड। तो आपको यहाँ पे फोर्स क्या कर देना है, डाउनवर्ड, F3 फोर्स। ओके। उसके बाद जो आपकी पी एस है, पी एस में आपने देखा है करंट कहाँ है, अपवर्ड मूव कर रहा है। ओके। और मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन है, तो इनको आप ऐसे कर सकते हो, करंट को डील ये करती है, तो ये कहाँ चली गई, अपवर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका थंब क्या कर रहा है, इनटू द पेज। तो इनटू द पेज मतलब फोर्स आपका क्या होगा, इनवर्ड। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ, F4 आपका कहाँ चला गया, इनटू द पेज। ठीक है, ये आपका कहाँ चला गया, F4। तो ये आपका क्या है, कैसे आपको डायरेक्शन के हेल्प से आपने क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम ये देखते हैं कि भी इनमें से डायरेक्शंस के हिसाब से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपको बता रही हूँ मैं। जैसे फोर्स बताना है पी क्यू के ऊपर, जिसको हमने F1 से रिप्रेजेंट किया है, करंट इनटू में लेंथ एलिमेंट इनटू में मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ देखो, जो इसका लेंथ ऑफ एलिमेंट क्या है, आउट ऑफ द पेज मीन्स क्या है, जेड में है, तो लेंथ जेड कैप क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड का है एक्स कैप के अंदर है, तो यहाँ से आई डी एल, आपका फोर्स कहाँ होगा, जेड क्रॉस में, एक्स मीन्स वाई कैप डायरेक्शन के अंदर। इज इट राइट, F1 हमारा क्या है, वाई कैप के अंदर। ऐसे ही आप F2 को निकाल सकते हो, करंट इनटू में लेंथ एलिमेंट क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ एलिमेंट कहाँ है इसका, करंट का, नीचे की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा है, ये माइनस के वाई कैप है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो लेंथ एलिमेंट माइनस के वाई कैप क्रॉस में, मैग्नेटिक फील्ड का है एक्स कैप डायरेक्शन में। अब आपको पता है आई डी एल, एक्स क्रॉस में वाई क्या होता है, जेड, तो वाई क्रॉस में एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का जेड। ओके, बट एक साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का जेड। तो इसका मतलब आउट ऑफ द पेज होना चाहिए, और यहाँ से आप देख सकते हो F2 आपका हमारा डायरेक्शन के हिसाब से भी आउट ऑफ द पेज आया था। आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है, जैसे आपको स्टेबल लगे वैसे ही करो, जो सा तरीका आपको बेस्ट लगे। ओके। उसके बाद जैसे हम RS के लिए निकाल रहे हैं, फोर्स RS के लिए, तो RS में आपको क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स में ही रहेगा, ठीक है, तो करंट इनटू में लेंथ एलिमेंट क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से देखो लेंथ एलिमेंट आपका कहाँ है, जब ये आउट ऑफ द पेज है, तो देखो ये ऐसे है, ये रेक्टेंगल बन गया आपका, ये ना ऐसे है। यदि ये हमारा करंट यहाँ पे आउट ऑफ द पेज जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, मैं इसको पी क्यू आर एस, ये देखो ये करंट मेरी तरफ आ रहा है, मीन्स आउट ऑफ द पेज दे रहे हैं इसको, तो ये करंट उधर जा रहा है, मीन्स क्या है, टुवर्ड द बोर्ड, अवे फ्रॉम द मी। तो इसका मीन्स ये है कि भी करंट इज टेकन एज द इनवर्ड, ठीक है, और आउटवर्ड जेट है, तो इनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, ये जो डायरेक्शन है माइनस की जेड कैप होगी, कौन सी है ये, इनवर्ड या इनटू द पेज, ठीक है। तो लेंथ एलिमेंट GL, करंट वाला वही कहाँ पे गया, माइनस के जेड कैप में, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स कैप में। आपका यहाँ से आप देखोगे करंट जो आपका जेड कैप क्रॉस में एक्स कैप इक्वल टू द वाई कैप, और एक ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो माइनस का वाई कैप, मतलब नीचे की ओर आपका फोर्स जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, सॉरी हम RS का निकाल रहे हैं, तो किसकी तो डायरेक्शन हमारी क्या जा रही है, सॉरी RS का निकाल रहे थे, तो करंट हमारा कहाँ जा रहा था, देखो F3 का है, माइनस के वाई कैप, और यहाँ देखो आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर, मीन्स माइनस के वाई कैप में। उसके बाद देखो हम निकालेंगे SP के लिए, SP में क्या है, करंट, लेंथ एलिमेंट क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ हम लेंथ एलिमेंट देखेंगे कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, करंट की डायरेक्शन क्या है, वाई कैप क्रॉस में, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वही एक्स कैप के अंदर,
तो यहाँ से आप करोगे आई डी एल बी वाई कैप क्रॉस में एक्स कैप, और वाई कैप क्रॉस में एक्स कैप क्या होगा आपका आई डी एल, वाई कैप क्रॉस में एक्स कैप माइनस के जेड कैप मीन्स इनवर्ड द बोर्ड। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका इनवर्ड द बोर्ड आ रहा है फोर्स इनटू द पेज। ओके, दोनों तरीके से मैं आपको करवा चुकी हूँ, कैसे आपको डायरेक्शन से कर सकते हो, कैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा टॉर्क आता है। टॉर्क क्या होता है, जो रोटेशन को मतलब जहाँ से रोटेशन का इफेक्ट इंक्लूड हो जाता है। अब आप देखो, मैंने यदि रोटेशन कैसे आएगी, रोटेशन तो तभी पॉसिबल है। देखो, एक तो मैंने ये लाइन ले ली, इस पे ना इस पॉइंट पे तो फोर्स ऊपर लग रहा है और इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, फोर्स नीचे है, मतलब अलोंग द सेम लाइन है। और इनको देखो, जब हम लाइन छोटी कर देंगे तो ये क्या कंसिडर हो जाएंगे, सेम पॉइंट हो जाएंगे। अब यहाँ आपने देखा जो F1 है और आपका F3 है, एक ऊपर है और एक नीचे है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये नेट इफेक्ट अपना क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसके अलोंग सेम लाइन के अलोंग हमारा कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है। जब फोर्स ही नहीं प्रेजेंट है तो ये लाइन हमारा टॉर्क भी नहीं दे सकती। उसके बाद फोर्स रह गए हमारे F2 और F1। ये देखो F1 तो F2 कहाँ पे लग रहा है, पी क्यू के ऊपर, आर क्यू के ऊपर लग रहा है। आर क्यू पे क्या है, ये आउटवर्ड है। और दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, दूसरी लाइन के अलोंग, जो कि क्या है एस पी, जो क्या है इनवर्ड। देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, आप यहाँ से देखो, जैसे कि ये साइड तो आपकी होगी आर क्यू और ये होगी आपकी पी एस। तो एक फोर्स तो देखो यहाँ ऐसे लग रहा है और दूसरा फोर्स इनवर्ड ऐसे लग रहा है। मीन सिचुएशन, एक फोर्स तो इधर, दूसरा फोर्स इधर, मतलब डिफरेंट लाइन के अक्रॉस आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं, तो वहाँ पे टॉर्क प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ड्यू टू फोर्स अप्लाई ऑन द डिफरेंट लाइंस और मैग्नीट्यूड सेम है, हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखो डिफरेंट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या है इन दोनों का, सेम है। तो सेम मैग्नीट्यूड की वजह से तो क्या होगा, ना तो जो हमारा इनसाइड द पेज था वो फोर्स मतलब हमारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ रोटेट करे, और ना ही इतना मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है वी F2 का कि भी वो हमारे ऑब्जेक्ट को केवल आगे की ओर ही मूव कराता रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्स ऐसे हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल हो जाता है। तो ये फोर्स की वजह से क्या है, ऑब्जेक्ट का ये तो फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगी, ट्रांसलेशन बिहेवियर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो यदि आपका ये फोर्स ज़्यादा होता तो आपकी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज मूव करती, जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। यदि F4 ज़्यादा होता तो जो कि फोर्स क्या है, इनवर्ड है, तो आपकी ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव करती, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक तो क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों फोर्स आपके सेम लाइन के लोग नहीं लग रहे, अब डिफरेंट की लग रहे हैं। ये वाला फोर्स तो क्या करेगा, उसको इनटू द पेज लेके जाएगा, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट ऐसी है, तो यहाँ पे हमारा क्या फोर्स लग रहा है, इनटू द पेज वाला, वो तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को इनटू द पेज की तरफ लेके जाएगा। और ये वाला क्या है, आउट ऑफ द पेज, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो केवल क्या है, वो एक फिक्स लाइन के अलोंग रोटेट करेंगे, उनके अंदर ट्रांसलेटरी बिहेवियर नहीं होगा। ओके, तो अब हमारे टॉर्क के लिए कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जस्ट ओनली F2 एंड द F4। अब यहाँ देखो आप, प्लेन के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितने हैं आपका, तो टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस में F। R यहाँ पे क्या है, F2 के लिए कर रही हूँ मैं, टॉर्क T2 लिख देती हूँ। देखो ये सिचुएशन ऐसे बन गई है, एक लाइन ये थी, इसके नीचे फोर्स कहाँ लग रहा है, इसको मैं इस डायरेक्शन में ले लेती हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, मैं इस डायरेक्शन को इनटू द पेज ले रही हूँ, और एक यहाँ था आपका फोर्स, इसको मैंने ले लिया आउट, इसको तो इनटू द पेज और इसको आप ले लो आउट ऑफ द पेज। ठीक है, तो देखो डिफरेंट लाइन के लोग लग रहे हैं। अब ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, देखो ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ सम एंगल बनाएंगे, तो हम उसका नाम दे देते हैं
मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, ओके। तो ये देखो आप ऐसे ज्वाइन करोगे ना तो एंगल तो बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से यदि ये ऐसे नहीं जाते तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी ये होती, ओके। तो आपको पता है जैसे यदि ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये भी तो क्या है आपका हॉरिजॉन्टल ही है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस में एफ, मीन्स आर क्या होती है, यदि हम साइन थीटा को इंक्लूड नहीं करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। अदरवाइज हम इसको बोलेंगे आर्म ऑफ द कपल। तो यहाँ देखो आप आर क्या लोगे इस केस में, एक ले लो, देखो लेंथ एलिमेंट करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट रहता है मैं हमारे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कैलकुलेट कर देती हूँ। ये आपका क्या था पॉइंट पी, ये क्यू और ये एस, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आप अपनी मर्जी से नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो या आप अपने हिसाब से नाम कर सकते हो, मैंने भी अपने हिसाब से ही नाम किए हैं, कोई वो नहीं है, हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि भी आपको यही नेमिंग करनी पड़ेगी। अब हमें देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। अब ये देखो आप पी एस, इसको पी एस का नाम दोगे, सॉरी एस नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि मैंने एस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पी एस ले लो, पी यहाँ पे कुछ और नेमिंग ले लो, क्यों भी नहीं ले सकते, टी ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो पी एस, पी का कहाँ है, इनटू द पेज, ठीक है। मैंने इस डायरेक्शन को इनटू द पेज ले रखा है और इसको आउट ऑफ द पेज। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से देखो आप निकालेंगे हम, तो हम क्या निकालें, पी टी निकालें। तो कोस थीटा क्या होता है आपका, जो कोस थीटा होता है बेस पाई में हाइपोटेनियस थीटा ये 90, तो बेस आपका हो जाएगा पी टी डिवाइडेड बाई में हाइपोटेनियस आपका पी एस, और पी एस आपको पता है रेक्टेंगल की एक साइड है जिसको हम बी इंक्लूड कर देते हैं, ओके। तो पी एस को हम नाम दे देते हैं बी। तो यहाँ से आपका पी टी हो जाएगा बी इंटू में कोस थीटा, ओके। आप टॉर्क के अंदर हम इनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो आपका टॉर्क बन जाएगा आर, आर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी टी इंटू में आपका फोर्स, फोर्स क्या होता है, करंट, आपका फोर्स हो जाएगा करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटू में लेंथ एलिमेंट, ओके। तो पीटी की जगह हम क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस भी कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने थीटा को इंक्लूड कर लिया, तो बी आप लिख सकते हो बी मैग्नेटिक फील्ड करंट लेंथ एलिमेंट बी कोस थीटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका क्या होता है, एरिया, तो बी ए डी एल कोस थीटा। ये तो हमारे केवल एक टर्म थी, नंबर ऑफ टर्म्स लेते तो हमारा एन से मल्टीप्लाई हो जाता है, फैक्टर यहाँ से, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सॉरी ये करंट आएगा, हमने इनकी तो मल्टीप्लाई कर दी ना, आपको ध्यान रखना भी थीटा का एंगल किसके बीच में बना हुआ, प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब मैं कंसीडर कर लेती हूँ जैसे कि प्लेन है, प्लेन के ऊपर मैंने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल एक्चुअली होता तो परपेंडिकुलर है, बट आपकी यही तिरछी है तो आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा, क्योंकि इसके साथ सम एंगल बन रहा है प्लेन का, तो उसके साथ भी सम एंगल होगा। तो ये मैंने मान लिया नॉर्मल है, आपको पता है नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, ये क्या आपका नॉर्मल, तो ये एंगल थीटा है, तो ये प्लेन था, तो ये एंगल कितना होगा 90 टोटल प्लेन के साथ और नॉर्मल का एंगल, और ये आपका थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस के थीटा। तो यदि हम कंसीडर कर रहे हैं आपका जो एंगल है, इसको हम नाम थोड़ा सा अलग सा करने के लिए 90 माइनस के थीटा को मैं नाम दे देती हूँ अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, अल्फ़ा। तब आपने देखना है कि भी आपका एंगल किसके साथ बना हुआ है, तो टॉर्क, यदि एंगल आपका प्लेन के साथ बना हुआ है तो कोस थीटा, और यदि नॉर्मल के साथ आप मैग्नेटिक फील्ड का एंगल ले रहे हो तो यहाँ से जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ए करंट इंटू में साइन अल्फा, साइन अल्फा कैसे आएगा, देखो कोस थीटा, थीटा की जगह आपको रिप्लेस करनी है 90 प्लस में अल्फा यहाँ से, तो ये हो जाएगा बी ए आई,
cos 90 प्लस में अल्फा क्या होता है आपका sin अल्फा। ठीक है, अब आपको अपने हिसाब से इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, हमने थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी, सॉरी 90 माइनस के अल्फा ही होगा, प्लस नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, थीटा को उधर ले जाओगे तो 90 माइनस के अल्फा। अब देखो अल्फा, अल्फा एंगल किसके बीच बीच में बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और नॉर्मल के बीच में। अब देखो जब अल्फा 90 होगा मीन्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ ए प्लेन, तो उस केस में साइन 90 1 तो टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। और यदि आपका अल्फा 0 है मीन्स क्या है, नॉर्मल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क 0, मतलब कोई भी टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, अब इसका रोटेशन कैसे होगा, अलोंग दिस एक्सिस, ये एक्सिस फिक्स रहेगी क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और इसके अबाउट ही आपकी ऑब्जेक्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर।